सबसे बड़ा कॉज जब हम डिवोर्स फाइल करते हैं, सबसे ऊपर पता है क्या आता है? फैमिली प्रेशर। उस इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए जिसके दिमाग में ये तीन में से तीनों ही चीज़ें नहीं आती हैं। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए लोग शादियां करते थे, लेकिन आज वो रीज़न बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है इन यंगस्टर्स। कंट्रोल इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स a person can do in any relationship. एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स लेकिन कि हो क्यों रहे हैं इतने बड़े नंबर में अब? Extramarital app for extramarital relationships. What are the most common issues that you see that married couples are facing these days? Get married to somebody who is similar to you. The more similar you both are, the higher chances that there'll be a higher compatibility. शादी से पहले आपको अपने पार्टनर के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए? Marriage is a serious business for a simple reason. India will be ready when you are ready. People actually step out of marriage either because they found somebody else or शादी करने के बाद ना we take our partner for granted. वो जो same body language है, शादी होने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। क्यों? Because we इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक सवाल जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है that how do you know that you want to work on this relationship or just walk away or walk out? The biggest red flag in any relationship, the biggest one is when your partner वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने में, उसको डिज़ाइन करने में मदद करें। जब हम अपनी ड्रीम लाइफ की बात करते हैं, बेस्ट लाइफ की बात करते हैं, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर जो है उसका है वो है हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड उस रिलेशनशिप का एक मैच्योर फॉर्म है शादी, मैरिज। इन टुडेज एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मैरिजेस को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिडिफाइन करने की ज़रूरत है, किस इंसान से आपको शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, आप कंपैटिबिलिटी को कैसे चेक करें, व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर यू, राइट स्टेज फॉर यू इन योर लाइफ टू गेट मैरिड, किस इंसान को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, जो शादी चलाने के पहले प्रीवियस जनरेशन्स के जो क्राइटेरियाज थे वर्सेस आज कैसे इवॉल्व हो गए हैं और उस एवोल्यूशन को हमें अपने डे ऑन डे में कैसे फिट इन करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इफेक्टिव तरीके क्या हैं, इफेक्टिवली आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस और क्वेश्चंस इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगे और आई एम श्योर दिस कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इवॉल्व योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। Do watch this till the end and do share it with your friends and family in your WhatsApp groups, on your social media, ताकि ये meaningful conversations, ये podcast और लोगों तक भी पहुँचे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए if you like what we are doing here at the Journey Within podcast. For today's conversation, we have Dr. Madhumati Singh, who is a psychologist and a marital counselor. She has an experience of over 15 years से ये कपल्स को उनके रिलेशनशिप को नेविगेट करने में मदद कर रही हैं। बहुत सारी शादियों को बचाने का जो क्रेडिट है वो इनके पास है और आज ये अपनी नॉलेज, विजडम और अपने एक्सपीरियंस का भंडार यहाँ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर लेकर आई हैं। सो लेट्स मीट डॉक्टर मधुमती सिंह ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। हाय डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं मैरिज रिलेशनशिप्स और इसके अराउंड जितने भी कंसर्न्स हैं, जितने भी वरीज हैं और जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन चीज़ों के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज दैट व्हाई आर यंगस्टर्स स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड टुडे? Shobha, the reason why youngsters are scared of getting married today is सब जगह जहाँ देखो वो नेगेटिव चीज़ें ही मैरिज के बारे में लिखी जाती हैं। अब मैं एक्चुअली सोच रही थी एक और डीपर रीज़न। As humans, we have tendency to think negative first. For example, end of the day, most of us will think end of the day कि ये कमी रह गई, ये चीज़ होनी चाहिए, appearance में ये ठीक नहीं है मेरे। So negativity is what attracts. I don't have to explain more. Media thrives, TRP thrives on negativity, very frankly speaking. And that seems to become reality for
youngsters and for anybody who's going through it. So there is just negativity that is being spread. That is one of the main reasons. So what kind of negativity? शादी को लेके किस तरह की negativity? toxic relationships, gold digger, sugar daddy, philanderer, fraud, absolute all kinds. And look at so when we're looking at cases and everything, जो भी चीजें हम मैरिज के बारे में, आप ही बताइए मुझे, मैं तो इंस्टा पे हूँ नहीं, मतलब आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, बट when you look, you don't read any articles saying this is the good thing about marriage. Nobody talks about it. When I talk to people who are not married, जब मैं उनसे बात करती हूँ कि शादी के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो usually it seems like youngsters think that it's a selection problem, that if you don't select the right person, then your life is gone for good. तो आपकी मतलब वाट लग गई. That's the term youngsters use कि अगर right हमने select नहीं किया partner तो. So from youngster standpoint, it looks like a selection problem. But what I feel is that one is selection, but second also is building a relationship. That is what I don't see people talking about a lot. हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ बहुत परफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उस परफेक्ट की तलाश में बहुत सारा टाइम भी निकल जाता है. वी डोंट फोकस ऑन द सेकंड थिंग कि समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट selecting the perfect person. I'm not saying कि आप किसी से भी शादी कर लें, लेकिन I think the more I would say responsible thing would be to focus on building a relationship also, क्योंकि हर किसी में flaws होते हैं, right? तो हम ये जब perfection को chase करते रहेंगे एक इंसान के अंदर, एक partner के अंदर, तो I don't think कि वो idea बहुत ज़्यादा successful होने वाला है. तो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप के बारे में हम बात नहीं करते हैं कि कैसे आप किसी के फ्लॉज और किसी की खूबियों के साथ रहते रहते एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, उसमें क्या एलिमेंट लगते हैं. एंड टुडे इन दिस एपिसोड आई वांट टू फोकस ऑन दैट कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप्स के क्या क्या फाउंडेशन होती है. जैसे लेट्स टॉक अबाउट लव. व्हाट इज लव? क्योंकि शादी करनी है, रिलेशनशिप बनाना है, तो प्यार तो होना चाहिए. तो प्यार क्या है? सिर्फ एक महज आइडिया है जिसको हमने बहुत रोमांटिसाइज कर दिया है, या कैसे पता चलेगा कि दिस इज लव? पहले तो Shobha, I'd like to go back onto the selection process. Yeah. First and foremost, the selection is not about the other person. Life is always about self first. What I believe and what I'm sharing with you, Shobha, is किस वक्त होता है जब एक यंगस्टर कहता है I am now responsible, self-dependent adult. यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है. Responsible. When you are complete, हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीटनेस में कहीं कंप्लीट ढूंढते हैं, who will complete us. And the problem is that's where majority of people feel that, oh, I don't have to talk about myself, how I am. I want these things in my partner. Correct. That's partner shopping. You will never find the ideal thing. You go and pick something and you come back and say, अरे उसके पास better चीज थी, अरे यार मेरे से रह गई. Because you don't know what you can give in the relationship. Relationship या कोई भी partnership होती है, या कोई भी हम, let's say job for that matter. Why only relationship? हम अगर अपने आप में परिपक्व हैं, we are fully equipped and we are fully rounded in the job that we've been given, then we don't say कि ये ऑफिस मुझे क्या ऑफर कर रहा है. हम कहते हैं हम कैसे प्रोग्रेस ग्रोथ करेंगे. सेम थिंग शोभा percolates into relationships and marriage. So selection process has a lot to do with first yourself. तुम equipped हो to do all that we'll talk about in today's podcast. जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत आउटवर्ड लुकिंग में आ रही है कि वी वांट टू सेलेक्ट समवन जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपके क्राइटेरियाज नहीं होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल लकीर के फकीर बन के रह जाना, और फिर वो क्राइटेरिया हर साल आपके इवॉल्व और चेंज होते रहते हैं. तो फाइंडिंग इट इज इम्प्रैक्टिकल. यू विल नॉट फाइंड समबडी लाइक दैट. सो व्हाट स्टेज कांस्टेंट is your 50% of the relationship. जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे के खुद के, वो पहले पुख्ता हो जाएं, तब आपका सिलेक्शन प्रोसेस, दो यू यूज्ड अ गुड वर्ड, इज बिकम्स इजियर. वी डू इट द अदर वे अराउंड. तो बेसिकली दूसरे में कमी या खूबी देखने से पहले आपको खुद से मिलना है, खुद को जानना है, एंड यू हैव टू नो हु यू रियली आर एंड व्हाट यू कैन ब्रिंग टू दैट रिलेशनशिप. सो हाउ डज वन डू दैट? Okay. Like, why I'm asking this is, it sounds like a very basic question on the surface, but it has very deep layers to it. क्योंकि who am I
जब भी मैं डिफाइन करती हूँ, आई मोस्टली डिफाइन माई सेल्फ विद द नेम, विद द ग्लोरी, विद द जॉब, विद द मनी, विद द beauty, with all the materials that I have, and I feel I bring this to the relationship and it should add value, and it does add value. But a relationship needs more than this, which is the real, the deeper meaning of who you are, and that is what I want to decode with you, because you Very do it good. with people. Absolutely, Shobha. It's a very good point. You said, what do we look for then in ourselves? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत बड़ी स्पील नहीं है इसमें. सिंपल मंत्र ये है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल कैन लिव सोलो, आई यूज द वर्ड सेल्फ डिपेंडेंट. खाना बना सकते हो, फाइनेंसेस देख सकते हो, गाड़ी रिपेयर कर सकते हो, आपकी इन्वेंट्री है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इसकी उसकी फाइनेंसेस जोड़ सकते हो, आप स्मार्ट हो अपने जॉब में, आप ऑल राउंड मोर और लेस टेकन केयर ऑफ हो. दैट्स अ टोटल सेल्फ. नो, हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सेल्फ. दैट कंप्लीट सेल्फ इज व्हाट वुड बी द 50%. इन शॉर्ट, आपका अगर कमी है ना कहीं कि आपकी जिंदगी में, आई एम लोनली सो लेट्स गेट मैरिड, I had a battered childhood, so my partner will complete me. I need love. I didn't get love. I'll need love, so my partner should give. ये चीज क्या हो जाएगा? आधे तुम और तुम उससे क्या चाह रहे हो? कि वो आधा अपना लेके आके कंप्लीट आधा प्लस तुम्हारा आधा, 1/4. Unrealistic. That is what we're talking about. When you're complete in yourself, where you say, to a large extent, of course, nobody is perfect. हम कहते हैं, जैसे अभी आपने एक बात पूछी मुझसे कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं. क्राइटेरिया सिर्फ एक बहुत सिंपल सी चीज है, योर सेल्फ डिपेंडेंसी. Are you, so you are a complete person now. 1 + 1 becomes 11, and not half plus 1 is trying to make it 2, struggling to make 2. It has to be solo person capable of. So then you saying अगर सोलो है तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है? Exactly, because a lot of people who are pushing to their 30s or 30 प्लस जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमें शादी की ज़रूरत क्या है, हम इतने इंडिपेंडेंट हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं, कई लोग अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, तो they don't feel like there's a need to get married. True. Perhaps you'll be surprised, Shobha, the question here is not so much whether how many percentage of people have the need to get married or not. I think the problem here, because I have clients who come in, अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, 4 साल ऐसे ही चले गए, I'm 29. What I'm saying is, conversation नहीं हुआ फैमिली में. You know, पेरेंट्स इतना दम लगा देते हैं बच्चों के लिए, स्कूलिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल, जॉब के बाद जैसे कि एक सन्नाटा छा जाता है परिवार में कि अब तो वी हैव अराइव्ड. And this applies both ways. Now comes one of the parents saying, "Oh, ताऊ, my जेठ की लड़के की शादी हो गई, हमारे वाले की भी तो बारी है." Why? There's time calling. That's the only reason. So preparation of marriage should happen before, which means बच्चा जैसे ही प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करके पहली नौकरी लगती है ना, हफ्ते में एक बार जो है पेरेंट्स ना सब फैमिली बैठ के एक कॉन्वर्सेशन करो, डिस्कोर्स करो ना शादी को लेके. Plus, take it up as a project. We talk about politics, right? Dhankar has resigned. Why? Why can't we talk about marriage? I request all our, audience out there, take it up as one of the milestones, important milestones. Schooling, job, और तीसरा पड़ाव जिंदगी का होता है गृहस्थाश्रम. उसको हम क्यों इतना ज्यादा चुप्पी में निकाल देते हैं? That leads to the youngster not sure, no conversation, so they go where the peer takes them. Peer takes them on dating, number of girlfriends, etc. जैसे आपने कहा कि फैमिली में बात होनी चाहिए, मैंने देखा है फैमिली में शादी को लेकर 2-3 तरह के कॉन्वर्जेशंस होते हैं. एक तो ये कि हमारी मर्जी से होगा, हमें जो पसंद है उससे करोगे, और हमारे तबके का होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट. एक तो वो कॉन्वर्जेशन है जो बचपन से एक तरह से आप घर में एक माहौल बना के रखते हैं, एंड द किड नोज, द पर्सन नोज कि हाँ मेरी शादी को लेकर ये थॉट है, प्रोसेस है इस घर में. एक मैंने देखा जो आजकल मॉडर्न है, वो ये है कि आप किसी को भी पसंद करो, आप खुश हो ना, तो वी आर हैप्पी विद यू. वन इज दैट. बट व्हाट यू आर एसेंशियली सेइंग इज कि बियॉन्ड ऑल दिस, क्या एक डीपर कॉन्वर्जेशन अबाउट मैरिज हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन क्या हमारे पेरेंट्स या और घर में जो लोग हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इस कॉन्वर्जेशन को करने के लिए? और अगर ये कॉन्वर्जेशन करें तो इसमें कौन कौन सी बातें करनी चाहिए? लाइक यू आर अ पेरेंट, यू हैव 2 चिल्ड्रन, तो किस तरह की बातें आप बच्चों से करो अबाउट मैरिज? Just like we do brainstorming. Simple. Guys, okay, every Saturday we sit for half an hour
ऐसा sermon नहीं देना है, lecture नहीं देना है. Curiosity, exchange of ideas. We're going to sit for half an hour, we're going to talk about prospects of marriage and what is it in. So they will also mentally be prepared कि हमको ये 3 questions शादी क्यों करें हम. Now the answers the parents don't have. They should not give answers. That is coercion. Many a times हम कह रहे हैं, हमको ज्यादा पता है, तुम etc. That is coercion. बाद में अकेले हो जाओगे, Yes, फ्रेंड्स की शादी हो जाएगी, तुम Absolutely. अकेले रह There's research to find, which I was sharing with you, is कि the biggest, सबसे बड़ा cause जब हम divorce file करते हैं, सबसे ऊपर पता है क्या आता है? Family pressure. मैं शादी Family की pressure की वजह से divorce cases का. So first factor is that. And second is physical violence. Third is financial issues. And fourth is family interference. लेकिन अब जो पहला पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं तो ये आना ही नहीं चाहिए. तो मतलब फैमिली प्रेशर की वजह से जो लोग शादी करते हैं, Yes. उनके डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं. Yes, absolutely. Family pressure. ये कब आता है? जब पेरेंट्स कोअर्जन करते हैं, मतलब अपनी बात रखते हैं. इट शुड बी द अदर वे राउंड. तुम लोगों ने ये इंजीनियरिंग, ये आप देखोगे तो कुछ पेरेंट्स यहाँ भी करते हैं कि हमने नहीं, हम डॉक्टरी नहीं कर पाए, तुम करो. सो थोपना बच्चों पर, इनवेरिएबली मोस्ट केसेस इट विल बैकफायर, मे नॉट बी ऑल. So having a conversation about the pros and cons of marriage. It is not, you're not selling marriage to your kids. It's not like that. That's again coercion. Kids, what do you think about marriage? I feel most parents can't sell marriage to their kids क्योंकि They उनकी खुद try. की शादियां और they try. इस तरह की उनके हैं. भले ही झगड़े हो रहे हो लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं नहीं करनी तो है, Right. करनी तो चाहिए. It is one of those, you know. So so the youngster who is sitting on a Saturday evening with the parents are mentally prepared because they also want to get into a conversation. They want to get into nobody, unless of course But do you it's a think it is dysfunctional family. practical in today's time when youngsters want to do their Saturday night outs and weekend staycations and vacations, etc.? Do you think it's practical for parents and kids to have this much of a conversation, like a weekly basis? Once a month is all that is required. No, So basically, you are saying Just that there should be a rhythm to it, and you rhythm should to it. have periodic conversations about it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6-8 महीने में एक आवाज उठी शादी की घर में और फिर उसके बारे में सबने अपने अपने आइडियाज डाले और Yes. उसके बाद वहां से आप निकल गए और Absolutely, a continuity. It is not just a floss that you're creating. It's in continuity, and it's a half an hour 45. Don't wait till the end result. That is, अब तो यहाँ कुर्सी से तभी उठेंगे जब तुम रिजल्ट बताओगे भाई कब कर रहे हो शादी, 6 महीने बाद, 3 महीने. No, that's not how it goes. एक चीज आपने ये कही कि शादी के लिए एक इंसान तब रेडी है जब वो फुली सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि वो अपने बहुत सारे काम, अपने सारे काम खुद कर सकता है. बेसिकली दैट पर्सन इज होल एज अ पर्सन, राइट? ये तो हो गया किसको शादी करनी चाहिए. जब वो इस तरह का इंसान हो जाए तो किस इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए? उस इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए जिसके दिमाग में ये 3 में से तीनों ही चीजें नहीं आती हैं एज अ रूल. एक होता है नीड फॉर कोहैबिटेशन, मतलब कंपेनियन, somebody to go to in the end of the day. So कोहैबिटेशन बोलते हैं, उसमें क्या कहते हैं, हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं. We are companions together and we share and we live together. That's cohabitation. Second is procreation. Kids, the maternal/paternal instincts. अगर नहीं है तो उन्हें शादी नहीं करनी Paternal चाहिए. instincts थोड़ा लेट हिट करती हैं. Normally that's where the thing comes in, 27, 29. Men mature a little later, women mature a little faster in terms of even hormones and stuff. So the maternal instinct in girls kick in by around 20, 25, where they talk about the biological clock. हाँ जी, बिल्कुल. Second factor होता है, अगर आपके दिमाग में, देखिए बात करने में casual, but you know yourself best. So आप अपने आप से तो truthful रहो ना, कि आपको बच्चों से कभी कोई ध्यान नहीं गया आपका, not interested. Second factor. And third factor is for somebody, समाज, for पेरेंट्स के लिए कर लेता हूँ, समाज के लिए, मैं नहीं करूँगा तो बहन की शादी नहीं होगी, या मेरे सब फ्रेंड्स की शादी फ्रेंड्स की शादी हो गई तो whatever की reason, वजह से. basically किसी वजह से आप 3 factors consistent हैं, please do not get married. And there's another thing which I would add. There is research to show evidence that there is what we call as a bachelor gene that has been found. Yes, there are some What's that? researches. Like a इसका मतलब है कि आपके फैमिली में एक बैचलर जीन होता है, मतलब आपका कोई अंकल या कोई मौसी, somewhere in the history there will be, I'm talking about the people who just don't have these 3 things in them. There are research to show कि आपके फैमिली में भी कुछ बैचलर जीन है ये.
in some research. Is it like a physical gene, like a part of your DNA? Yes, part of the DNA. That's why the biochemicals or the hormones are made like that. Yes, you're right. Just like we have it with personality and other things. See, you've noticed हम बोलते हैं ना nature versus nurture. So we do imbibe some part of, but there is research to show that there is something Wow. known as a bachelor gene. Yes, Wow. yes. So I didn't know this at all. It's very surprising to know this. Surprising. There are some people who really have no reason, exactly what you've also pointing out, in their top of the head. But if you ask them these questions, they will say that never struck me. I mean, that thought has never come to my mind. So there is something called a bachelor gene, There is something which is a called the bachelor physical gene, a part It of is your a genetic, DNA. it's a DNA thingy, yes. Wow. Yeah. Wow. So this is something new that I learned today. Now, आपने दूसरा रीज़न दिया कि प्रोक्रिएशन, यानी कि बच्चे पैदा करने का जिन्हें ख्याल नहीं आता है उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए. हम एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में अभी बैठे हैं और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो शादी करते हैं और बच्चे नहीं करना चाहते हैं. डिंक्स जो है एक बहुत पॉपुलर टर्म होती जा रही है, डबल इनकम नो किड्स, एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता जा रहा है. बहुत सारे लोग बच्चे नहीं करना चाहते हैं, फिर बहुत लेट शादी के 10, 8, 15 साल के बाद बच्चे करते हैं. तो प्रोक्रिएशन बहुत एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव शादी का आज रहा नहीं है. आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि मैरिजेस इनिशियली जो होती थी, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन चलाया, वन ऑफ द मेजर रीजन वाज टू प्रोक्रिएट, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए लोग शादियां करते थे. लेकिन आज वो रीजन बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है इन यंगस्टर्स. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? Shobha, this is another little bit of a myth here, because like I said, we only understand what we read or what we hear. But the people you're talking about, where you're saying more and more, those more and more have choices now. You know, they have surrogacy, they have adoptions. No, but they which was don't never want talked kids. about. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ. If they want to, at later on, they don't want to have kids at all. What I'm saying is they have an option later in life कि बाद में कि अडॉप्ट कर बाद में सकते कुछ हैं. भी कर सकते हैं. तो वो जो केसेस है ना, वो पहले भी 10, 12, 15, 20% थे पहले. हो सकता है थोड़े कम थे पहले, क्योंकि यहाँ डबल इनकम वाले जो एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो. लेकिन ये हमारे इंस्टिंक्ट्स है. इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू हैव योर species. It's just an instinct. That's where we talk about evolution. That's what we talk about. So majority of us still have that, unlike what one believes. You know, डॉक्टर मधुमती, जो मैं एक चीज़ देखती हूँ यंगस्टर्स में स्पेशली, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आपको लंच में क्या ऑर्डर करना है, लेकिन आपको ये क्लैरिटी है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए या मुझे बच्चे चाहिए. सो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट दैट सम पीपल आर वेरी क्लियर दैट दे डोंट वांट टू प्रोक्रिएट इन द यंगर एज ऑल्सो, एंड इवन व्हेन दे गेट मैरिड अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन, या फिर कभी भी शायद लोग नहीं करेंगे. आई डोंट नो, आई नो मेनी कपल्स हु आर 10 years into their marriage and they don't have kids and they're very clear that we don't want to have kids. So for such people, what is the idea of marriage? It's minus the kids. And I repeat again, I know of couples where they get married, had they were dating, got married, in 10 years into marriage, and the guy changes his mind and says, I want to have a kid. So they've divorced, they have separated, they've gone their own way. That also happens. So it's a tricky one out there. We don't know what can happen. But as you said, then उनके केसेस के साथ क्या होता है? बिंदास मस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा नहीं है तो दो लोग जो है, again the same rules of marriage is basically like we said, that there are certain boundaries. There are both people. It's created by two people. There is no one book. If somebody tells me यार ये तो गलत है, मैंने कहा किस किताब में लिखा हुआ है? उन दो लोगों के बीच में जो है वही गलत है, वही सही है. There is no one standard book where we say these are the boundaries of the marriage. No, there isn't. I've seen people who have extramarital affairs. They're ready to get on with life. It's okay. So one says, okay, I'm on the rebound. He's had me too, and the guy knows about it. Then there is a separation period. Then they get back together again. बहुत कुछ हो रहा है अब आजकल, क्योंकि इतनी volatile है माहौल कि सबको सब कुछ चाहिए. See? एंड फास्ट फूड का वैसे ही ज़माना है. आपके टेबल पे जो आप चाहो वो आपके टेबल पे आपको मिल जाएगा 45 मिनट्स में. तो ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे ही हो गए हैं जी. एंड दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग यू वेरी सेल्फ सेंटर्ड इन अ वे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मेरी टेबल पे वो सब आ सकता है जो मुझे चाहिए. और अफोर्डेबिलिटी हम लोगों की अब इंक्रीज़ हो गई है, स्पेशली अगर मैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ, तो अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट अ चैलेंज जहाँ पे दोनों लोग कमा रहे हैं.
तो बहुत and ज्यादा problem ये of थॉट plenty. आपकी ये Yes. हो जाती है कि मेरे कंट्रोल से चलेंगी सारी चीजें, राइट? सो दैट इज अ डेट्रीमेंटल थॉट टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ मैरिज. आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की एंड इट्स क्वाइट फनी दैट 2 दिन पहले दैट Hmm. Coldplay concert, Exactly. that astronomer CEO Yeah, yeah. and BHR, Yeah. they were caught on the kiss cam. Yes. Yes. Yeah. And although it looks like one-off cases, but Yeah. extramarital affairs are a reality of Yeah, there is an app, no? Ashley Hudson or something. There's an app which is doing very well in Gurgaon and NCR. is Yeah, that? Ashley Hudson. There's have an app zero for idea. extramarital only. It's an app for extramarital people. To you just log in there, get your pick. Please go and read about it. Wow. It's called Ashley Hudson. Ashley Hudson is the name of the app. And yes, I read about it about a month and a half back. कल परसों मैंने फिर पढ़ा उसके बारे में कि उसकी इतनी कितनी क्या रीडरशिप हो गई है. Like it's gone like 200% in a matter of 6 months. Extramarital app for extramarital relationships. मतलब now that Everything is is an also app of it. valid Yeah. category of Valid relationships. and thriving business. ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक बहुत टबू है या फिर नहीं. किसी का होता And है. tier छुपा कर tier होता है. 2 and 3 उसमें भी आ गए हैं. It's not just Delhi NCR and metros. In fact, cosmopolitans Bombay and Delhi की incidents थोड़ी कम दिखाई गई है और suburbs की ज्यादा है. Extramarital affairs वहाँ ज्यादा Extramarital. होते हैं. Yes. और Beat extramarital town. I don't know which cities. Dehradun for Chandigarh, for example. I was thinking कौन सी cities है? Chandigarh. And there's Ahmedabad, if I remember right. I just read about it day before. extramarital affairs लेकिन हो क्यों रहे हैं इतने बड़े नंबर में अब? सेम थिंग वही जोमेटो. अब सब कुछ अवेलेबल है. सब कुछ अवेलेबल है. क्यों नहीं? तो जब जिसके पास अब खाएंगे, जब ये इंद्रियां हैं, हम कहते हैं these are our 5 senses and you know lust is one of them, so why not? What is I your don't advice feel to say people who are what is your advice to people who are tempted to look पेट outside खराब हो their जाता है marriage? बस वही. सेहत खराब हो जाएगी आपका संतुलन खराब हो जाएगा लाइफ का. आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं. You're just filling time with a false sense of fun, joy, because there is joy in variety. वही greed, same thing, gluttony से तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना. तो ये भी यही चीज़ है. डिट्टो वही चीज़ है कि आपकी सेहत खराब होगी ही होगी. एंड आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब हाउ खराब होगी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. When you're married, you know what happens, and you're juggling between 2 boats. You are doing all the lying. You're not able to sleep at night. Then you get frustrated. किसको कौन सी कहानी बताई थी वही भूल जाओ आप. तो ये बड़ी पचड़े वाला प्रोग्राम है. क्यों करते हैं लोग? अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, आई गेस. You know, as a marital counselor, आपने बहुत सारे cases देखे हैं of people coming to you with their issues. What are the most common issues that you see that married couples are facing these days? इंटरेस्टिंग. सो इंटरेस्टिंग पार्ट शोभा इज कि जो शादीशुदा लोग पहले 5 साल वाले आते हैं मैक्सिमम, और दूसरे लाइक परसेंटेज वे स्पाइक बोलते हैं ना, उस पर ग्राफ बनाते हैं जो. तो स्पाइक होता है पहले 5 years का और दूसरा स्पाइक होता है 20+ years का. एंड नॉट दैट स्पाइक एज दिस इज, दैट स्पाइक इज लिटिल लेस. रेस्ट ऑफ इट इज लाइक प्लासिड. कम केसेस हैं. तो यानी कि अगर आपकी शादी 5 साल सरवाइव कर गई है, हाँ. तो अगले 15 साल कट जाएंगे. एग्जैक्टली. सो 20 years से ज्यादा Right. जिनकी शादी को जाते हैं वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और शुरू के 5 साल में. Let's talk about both of these scenarios. Yes. कि what do you see as common patterns emerging, या कौन से top 3 patterns आप लिस्ट आउट करना चाहोगे जिसकी वजह से मैरिज में इशू आ रहे हैं? I think the most important one perhaps is that they had not thought of how reality will be compared to their courtship days. Basically, unrealistic expectations of marriage. Unrealistic. That's one. Lack of information giving, sharing. Second, temperamentally different people, totally different people. And these are actually just what I'm counting is actually what premarital counseling is all about, where we say that before you get married, these are the 7 ingredients that go into selecting a compatible partner. यही चीजें हैं. और चौथा है family interference. You know, backseat driving from both sides of the parents.
It's not just the girls in-laws, it is also the boys in-laws. वो है communication problem है, communication issues, lack of time. Suddenly that courtship period is over, no? जब आप अपनी मीटिंग छोड़ के मिलने जाते थे, और you're wooing each other, you are on a crimson cloud and you're best foot forward, all of that comes to ground zero the day you get married, and next day is like चौका बर्तन, kitchen, maid, दही जमाया नहीं, ऑफिस भागना है, मेट्रो पकड़ना है. So then that becomes a challenge, and a lot of things they hadn't talked about in the courtship days. That's why we talk about, जब हम premarital की बात करते हैं, कि ये चीजें जितनी ट्रांसफर पता ही नहीं होता उन लोगों को. We knew each other but we didn't know this about each other. आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की जब बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि दैट क्रिम्सन क्लाउड दैट यू टॉक्ड अबाउट, कि सब चीज़ें बहुत हंकी डोरी है, सरप्राइजेस दे रहे हो एक दूसरे को, मिलने जा रहे हो, स्पेशली टाइम निकाल रहे हो, यू ट्राइंग टू मेक अदर पर्सन फील स्पेशल एंड ऑल ऑफ दैट आप कर रहे हो. सो what it means is that romance goes down once people get married, or the idea of romance changes, or the way the romance is expressed changes. होता क्या है? Because mostly what people say is that romance खत्म हो गया है, प्यार खत्म हो गया है. So what is Correct. it? So romance होता ही वही है जो crimson cloud है. We're in that तो beautiful शादी में phase. नहीं होना चाहिए रोमांस. तो फिर क्यों खत्म होता है बताइए? वो सिंपल से पहली चीज ये होती है, खत्म नहीं होता है. इट्स अ फेज ऑफ लाइफ. लॉट ऑफ यंग्स, दैट्स व्हाई आई सेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. पहले तो तुम बड़े घुमाते थे, फिराते थे, गिफ्ट्स लाते थे. इज दैट द क्राइटेरिया ऑफ योर लव? Because that love definition changes from time to time. Sometimes just, have you seen in reels, no? Two people are sitting and वो फैन की तरफ देखती है और वो अपना बुक पढ़ रहा होता है. Corner of his eye, he just switches on the fan, na? He just senses it. He's not particularly doing anything else. No lovey-dovey talks. Sometimes these things, now, when are we ready for it? First point is, love is not supposed to stay there because it is part of the courtship time. Unrealistic है जी. आप ऐसे बबली नहीं रह सकते लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज ब्रास टैक्स, लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग, द चौका बर्तन भांडे एक्सेट्रा इन फाइनेंसेस. सो बेसिकली व्हाट वी से इज, व्हाट डू वी डू देन? What we do is, first of all, the important part is to keep the romance alive in so many ways. Many, like I said, lack of time, one of the reasons. So youngsters or people, so they are both working, both are in a very, they're wanting to climb the ladder. Plus the girl is having an issue कि मुझे promotion लेना चाहिए या मुझे अब maternity leave की तरफ सोचना चाहिए. Because my my biological clock is ticking. उसका dilemma चल रहा होता है. So my point is that it's, so wait, redo your romance concept. Do take out time for each other. So people, now comes the next part. Two people are very different. You have time, both of them come at the same time. एक phone पे लगा हुआ है, उसको phone से फुर्सत नहीं, वो गेम खेलता है, उसमें ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उसका गैंग है, और वो लड़की कहती है देखो ये चिपक गया इससे, अब हम क्या करें? अब two different people. She says, I didn't know this about you. Then comes the other part. She eats khana early, he eats late. What I'm saying is differences, individual differences. But that can still be bridged. What I'm saying, difficult hota hai. Lekin if you try and meet halfway, because you cohabit with each other, you can't say because now you're not like me, I'm going to divorce you. Nobody, actually, by the way, divorce is a bad word. It's a scary word. Nobody wants to face it and do it. No? I genuinely believe that nobody gets married to gets divorced. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये सोचकर एक शादी में एंटर करता है. जब आप शादी के फेरे लेते हो तो आप यही सोच के लेते हो दैट दिस इज़ फॉर एवर. बट देर आर थिंग्स दैट हैपन, लाइक यू सेड, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या फिर आपकी एवोल्यूशन अलग अलग हो रहा है दो लोगों का. जब शादी में दो लोग आते हैं, लेट्स से एट अ गिवन एज दोनों की शादी हुई, 5 years लेटर both of them are evolving in their own direction also. एक तो आप साथ में एज अ यूनिट इवॉल्व कर रहे हो, आपकी शादी इवॉल्व कर रही है कि वो फर्स्ट डे में कैसी लगती है, डे मंथ एंड में कैसी लगती है, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद कैसी लगती है. एंड सेकेंड इज योर पर्सनल एवोल्यूशन, कि आप क्या होते जा रहे हो, आप प्रोफेशनली कैसे ग्रो कर रहे हो, आपके फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, आप कितना रीड करते हो चीज़ों के बारे में, आप कितने सेल्फ अवेयर होते जा रहे हो, क्या आप स्पिरिचुअल हो एज अ पर्सन, क्या आप इंट्रोस्पेक्टिव हो, क्या आप खुद के बारे में एनालाइज करते हो, आपकी डेली हैबिट्स क्या है. सो देयर इज इवोल्यूशन हैपनिंग ऑन टू पीपल एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो. तो दो लोगों में से कभी कभी एक जो रीज़न सुनने में आता है आजकल वो ये है कि वो उस स्पेस पे इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जिस स्पेस पे मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल एनीमोर. सो हाउ डज वन काइंड ऑफ address that issue?
कहाँ लिखा हुआ है हमको पता है कि किसकी कितनी पेस होनी चाहिए? कहीं नहीं लिखी हुई है, कुछ भी निर्धारित ना। हियर कम्स द पार्ट वी टॉक्ड अबाउट सम टाइम बैक इज व्हेन यू आर कोर्टिंग ईच अदर एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, हम लोग ना ऊपर ऊपर की बातों में ही खुश हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सेड ना वन पर्सन इज लिटिल लेट बैक, द अदर पर्सन इज जिम पर्सन. ये इंडिविजुअल तभी पता चल जाता है. It's not an overnight thing unless the person is clinically ill or psychiatrically ill, God forbid. हम कह रहे हैं बारिंग आउट दैट आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस तभी पता चल जाता है. सो मेरी ये जब हम एडवाइस करते हैं प्री मैरिटल में करते हैं शोभा, तो हम ये मतलब सब क्लाइंट्स के लिए ये होता है, गेट मैरिड टू समबडी हु इज सिमिलर टू यू. The more similar you both are, the higher chances that there'll be a higher compatibility quotient, higher chances for exactly these same reasons. That's one. Now comes the second part, like you said, कि एक तो वो ऐसे करता है और दूसरा थोड़ा लेट बैक है. हाँ तो रहने दो ना उसको. हम क्या करते हैं रिश्तों में, अपने पार्टनर को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं. And that is what we call it. There's a word called, begins with the word C, and it's a dangerous termite. In fact, it's acid. Not that acid, but the bad wala acid. Both are bad, of course. But the acid is control. Control is one of the worst things a person can do in any relationship. Forget about marital, a child and a parent, anybody, a colleague, सीनियर जूनियर. कंट्रोल मैकेनिज्म. एक तो कंट्रोल हो गया, और दूसरी चीज जो भी आप कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसे हो जाए. Unrealistic. It's not right. It's completely unfair. So try and find a partner who is similar to you. Otherwise, meet halfway. Then If why? you love, yeah. Then why love marriages don't work out? Because love marriages जिन लोगों ने 5-6 साल डेट किया, 2-3 साल डेट किया, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई कंपैटिबिलिटी देखी, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन ग्राउंड था जिस वजह से शादी हो गई. बट इवन लव मैरिजेस आर नॉट एबल टू Because of सस्टेन. boredom, could be because of so many reasons. Somebody is attract हो गया किसी से. वो What I'm trying to essentially get at is कि आप कितना भी compatibility check कर लो पहले, that also does not guarantee an outcome. कि guarantee हो जाएगी. We don't have guarantee of anything on this planet. Next moment, here and now, no guarantees. But I'm talking about higher chances. Higher. The thing actually is correct. Where you know, see, because we have not talked about the premarital. So we say, अरे नहीं हुई तो थी ना बातें 4. No. Did you do all the 7? Did you actually exchange an updated medical report with each other? अब आपको कह रहे हो आप fertility factors हैं, primary factors हैं, तुमने बताया नहीं तुमको डायबिटीज है, borderline, तुमने कभी बताया नहीं. She says कभी बात ही नहीं हुई. बता देते अब है मुझे तो तुम क्या डिवोर्स कर दोगे? So she says it's not a matter of divorce. Information giving. Property issues, finances. What I'm saying is this is not talked about when two people decide to get married. Love में तो खैर पता ही है. We have the dopamine acting up. So it's a fuzzy. So they don't keep those kind of information very clear between each other. डॉक्टर सिंह, तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि शादी से पहले आपको अपने पार्टनर के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए. इफ यू हैव टू गिव मी लेट्स से लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क योर प्रोस्पेक्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, देन व्हाट वुड दे बी? Excellent question, and I really feel that as many viewers can understand, पेपर पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये अगर आप कर लें तो आपको बहुत इन डेप्थ समझ में आ जाएगा व्हाट इज इट दैट यू गेटिंग इन. सो वी आर लुकिंग एट, लाइक आई सेड, द बेसिक यूएसपी इज सिमिलर टू यू. अब उसमें हम लोगों ने फॉर कंफर्ट एंड ईज we have divided that into 7 ingredients of compatibility, and we're looking at similar family background, similar family structure. Background का मतलब है culture. किस आप similar culture से आप होगे तो आपके compatibility better रहेगी, smooth रहेगी. Adjust करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत आती है. So similar family background, which is your culture. And then comes family structure. Structure is, it could business and service family and joint family, nuclear family. है ना? आपका family structure क्या है? तीसरा element है, and it's not in this order, just stating it. I'll let you know which are the top 3 बाद में. हम लोग कहते हैं कि 7 नहीं है, 3 बता दो, most important, we'll come to that. So the third one is similar values of life, शोभा. हमारे लिए ना जिंदगी में important क्या है? And two people का being on the same page is very important.
For one person, doing an NGO work and doing something in the hills is a great idea. The other person says, no, I want to set up 5 hotels in Mumbai. So आ गया ना, दोनों में डिफरेंस आ गया. सो वैल्यूज एक जैसे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपका खुद की ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज योर पाइप ड्रीम फॉर एग्जांपल, इज पार्ट ऑफ योर ओन वैल्यूज, राइट. ये चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए. नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट, सिमिलर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. Very unlike what people believe that opposites attract. We are not magnets in a magnetic field. We are human beings. And the most similar we are, if you've noticed, even our best friends are somewhat similar to us. Of course, temporary good fuzz, like we say, some people say, नहीं, attracted तो होते हैं. वो इसलिए होते हैं because it's soda fizz. It gives you the excitement in the beginning. But later on, long term, is similar hobbies and interests. एक का हाइकिंग का मन है, दूसरा जो है किताब लेके बैठा है, वो मैंने तुम्हारा, मेरी बारी तुम्हारी बारी, तुम जाओ मैं जाऊं, अकेले बैठे हुए हैं. लॉट ऑफ इश्यूज हैपन बिकॉज हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर नॉट सिमिलर. नाउ वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट एलिमेंट इज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बिटवीन बोथ द पीपल. कंप्लीट क्लैरिटी. यहाँ फॉगीपना, इवेसिवनेस, झूठ फरेब नहीं चलता. इट विल कम आउट लेटर इन लाइफ एंड किक यू इन द बैक साइड, बोथ ऑफ यू. So never do that. Now comes the next part is आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति, और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो वो जिम्मेदारी कितनी निभाए. How much to shoulder out of that responsibility. Both of them. Nobody talks about these things. बाद में आता है जहाँ लड़की कहती है, अरे तुमने अच्छा इतने पैसे अपनी मम्मी को दे दिया, अरे वो घर बना रहे हैं, I can't give my mother. अरे तो you should have asked me, you should have talked about it. हमारा घर कैसे चलेगा, मेरे खर्चे हो रहे हैं, अब मुझे तो सेव करना है. फाइट. सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमें अपने परिवार में हमारी पारिवारिक जो जिम्मेदारी है वो हम अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अपडेटेड मेडिकल फाइल टू बी शेयर्ड विद ईच अदर. वेरी इंपॉर्टेंट. बी इट योर HPV, योर थैलेसीमिया, एवरीथिंग, डायबिटीज, सब पूरा CBC, सारा, डेंटल, आई, ईयर, सारी चीज शादी से पहले करना चाहिए. शादी से आपको पहले. लगता है इंडिया इज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट? They should. Yes, they are. See, when we talk about it, they will be. We don't talk about it. And invariably, when couples go in for some medical issues, something has happened, invariably the doctors say कि तुम लोग शादी से पहले तुम लोग कहाँ थे, शादी से पहले तुम लोगों ने आपस अब क्यों झगड़ रहे हो. नाउ लेट्स रिजॉल्व ऑन इट. सो रिजॉल्व में, लाइक आई एम सेइंग, इट इज रिजॉल्व. लॉट ऑफ पीपल आस्किंग कि इसकी जरूरत क्या है. सपोज हमको फीमेल एंड मेल फर्टिलिटी फैक्टर बाद में पता चलता है, नो हार्म, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज बेटर टू लेट इट नोन बिफोर. इट्स इंफॉर्मेशन गिविंग. आई एम नॉट सेइंग कि ये हमारे एग्जाम के वैसे क्वेश्चनर है. शादी का रेट होने का रेट थोड़ा कम हो रहा है. और अगर हम ऐसा चेकलिस्ट लेके बैठ जाएंगे कि तुम मुझे अपने फाइनेंसेस भी बताओ, अपने फिजिकल हेल्थ भी बताओ, अपने सारे पैरामीटर्स बताओ, और वो सब शेयरिंग होगी तो और भी कम हो जाएंगी शादियां. It's better. It's a serious business. Getting married and getting into a marriage as an institution is a very serious business, and it's a big responsibility. That's the word I use. So what is that concept there that you instinctively feel like कि इनसे शादी कर लेनी चाहिए, कि वो वायलिन बजे और वो प्यार हुआ और शादी कर ली, वो उसका स्कोप कहाँ है? अगर आप कहीं नहीं आएगा. लॉजिकली अप्रोच कर रहे हो It's all in book. बाय चेकलिस्ट अप्रोच कर रहे हो, तो फिर नहीं, मैजिक का क्या स्कोप है? वही तो चीज है, वही तो हमको You feel the magic is a flawed concept. सपने बेचे जाते हैं. यस, सपने बेचे जाते हैं, एंड सपने हम खरीद भी लेते हैं. उस 450 रुपए, 300 रुपए जो पिक्चर थिएटर में जहां पर भी जाते हैं, सपना है ये. देखिए, सपना में आप बोलेंगे सपना क्या, बिल्कुल सच नहीं होता. मिलियंस में से एक होता होगा जरूर, मैं नहीं बोलती हूँ. देखिए, हम जब बात करते हैं ना, हम मेजॉरिटी चीज की बात करते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सेप्शंस, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो यू थिंक कि जो मैजिक सोच के There is nothing like that. के जादू से No. अट्रैक्ट होकर शादी करते हैं, No. वो मिलियन में से एक चांस है कि सक्सेसफुल मिलियन में से एक चांस है कि वो होगी. होती भी है क्या ऐसी कोई चीज, और अगर है तो वो सो कॉल्ड सक्सेस होगी. 1 in a million, फॉर अ सिंपल रीजन दैट दिस इज अनरियलिस्टिक. it's just a concept which is created by movies कि वो देखते ही वो आपकी शहनाई बज गई आपके दिमाग में. No, it doesn't work. आपको नहीं लगता कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो कैपेसिटी है to leave some room for magic or something which is beyond your perception of logic,
कि अचानक से Exceptions. कुछ हुआ. I repeat again, exceptions are there. And I would rather, and the exceptions are what is creating chaos because the exceptions are not taken. You've seen the bell-shaped curve in statistics, right? हम जब generalize या mean median mood की बात करते हैं तो हम कहते हैं majority, हम कहते हैं average. तो वो जो 1-2-3% होते हैं साइड के बेल शेप में, उनके बारे में अगर बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन वो पर्कुलेट नहीं हो सकते एवरेज में. एवरेज स्टोरी इज पर्कुलेट्स सेम एवरीवेयर. So, मैं फिर भी वापस इस क्वेश्चन पे आना चाहूंगी कि हाउ प्रैक्टिकल इट इज. लाइक यू सजेस्टेड 7 questions that you should ask your partner before getting married. Is India ready for that? Is my question. I would still like to speak very clearly. Marriage is a serious business for a simple reason. India will be ready when you are ready. And according to many surveys, it is found that the first year of a marriage is the make or break year. उसी साल में, और अब तो खैर वो first week पे ही आ गया मुझे लगता है. There are divorces that are happening in the second week of the marriage also, right? So that first year is a very make or break process. Now the other word that comes is कि लोग compromise नहीं कर पाते हैं. So what are your thoughts on the idea of compromise and this 1 year period, which is very tricky for any marriage, the first 1 year? Compromise, yes. लगता है लोगों को marriage is equal to compromise and that's a scary word. ये हम सुनते आते हैं ना, सुनते आ हमारे घर से हमारे पेरेंट्स भी हमको यही बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, चाहे लड़की के पेरेंट्स हो चाहे लड़के के पेरेंट्स, Right. राइट? और आप अपने फ्रेंड्स में भी यही सुनते हो कि यार कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है. तो आपका आइडिया ये हो जाता है कि मैरिज इक्वल्स टू कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन जिसकी वजह से बहुत यंगस्टर्स डरे हुए हैं शादी करने को लेके कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या एक कॉम्प्रोमाइज वर्जन ऑफ लाइफ जीना पड़ेगा, जिसके लिए भाई मैं तो तैयार नहीं हूँ. मुझे तो लाइफ वैसे जीनी है जैसे मुझे जीनी है. मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मेरे खाने पीने उठने बैठने ट्रैवल खर्चे करने पे, फैशन पे, XYZ पैरामीटर्स पे, राइट? Correct. तो मैरिज में जो कॉम्प्रोमाइज है उसको कैसे एड्रेस करें? कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. ये पहली चीज तो अगर आप सिमिलर पार्टनर को देखेंगे एज मच एज पॉसिबल. अब इस 7 में से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया कि 7 इंग्रेडिएंट में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. सब तो मिलेंगे नहीं एक में. दैट्स राइट. वेरी रेयर, आई वुड से 10% चांसेस. बट मेजॉरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? 3 फैक्टर्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है वैल्यूज, सेकंड इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल, जिसमें कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. ये 3 चीज़ें अगर आपकी पुख्ता हैं, क्लियर है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट. कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. हम कहते हैं मीटिंग हाफ वे. आई विल गिव एन एग्जांपल. हॉबीज एंड इंटरेस्ट, लेट्स से दोनों को मूवीज देखनी पसंद है. मूवीज देखनी पसंद है. अब एक को क्लासिकल पसंद है, एक को बिल्कुल साई-फाई, कुछ अजीब अलग टाइप की. मीट हाफ वे, विच मीन्स मीटिंग हाफ वे. Compromise is a word. Compromise is a helpless word. I'll give an example. There's again talking about the 20-year relationship thingy. So this woman can't get over the time कि 10 years मैंने इतना tolerate किया अपने mother-in-law, father-in-law का, and my husband never sided with me. I just had a solo fight all along. I said, can you give me some examples? So then this woman talked about one example where she said something, mother-in-law said something, and she kept quiet, didn't say, and very upset, and she cried. So I said, okay, if we go back into time now, and if I were to say to you, how would you have responded? She says, yeah, I can give my right arm, and now I know that I should have stood up for myself. That doesn't mean you fight, but you speak, even if it's a point. फॉर एग्जाम्पल कि मम्मी जी आप अगर ऐसे ना, अगर आप ऐसे ये चीज़ करते तो आई वुड हैव फेल्ट, बट मुझे थोड़ा ना बुरा लगा. जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ना मम्मी, मॉम, व्हाटएवर, मदर इन लॉ. आप ये नहीं बोले तो आपको एक्चुअली में इतने, दिस इज ओनली वन स्मॉल थिंग. व्हेन यू डोंट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज इज अ हेल्पलेस वर्ड. दैट मीन्स वी डोंट हैव अ चॉइस. बट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल योर पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज. नहीं करो ये काम, ऐसे ऐसे गलत काम मत करो, क्योंकि इसमें आप वीक पड़ते हो, आपका रिश्ता वीक पड़ेगा, और वो जो लड़का है वो भी विलन बन जाता है कि ये तो जोरू का गुलाम बन गया है और ये तो बीवी के सुनता है. मत करो. Build relationship on your terms, because we all want to build relationships. Nobody want to be alienated. किसी की इच्छा नहीं होती कि जी हम अलग थलग हो जाएं. So that is one thing. So don't get your spouse to be the tomato in the sandwich. Coming back to compromise means meeting halfway. A good partnership, I believe Shobha was sharing with you also, is I know it sounds very cut and dry. A lot of people tell me you've taken the romance out of the whole marriage concept. That's what I was talking earlier.
कि इतना It's मैकेनिकल जैसा different. साउंड कर रहा है कि ये फॉर्मूला लग के ऐसा हो जाएगा, फिर ये आउटकम आ जाएगा, फिर ऐसे शादी हो जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे नहीं चलेगी, ये होगा तो ऐसा नहीं, मतलब it is sounding like a very mechanical process. So where is the room for magic and romance is what I was asking you earlier. But we've talked about that, and you're now Yeah, so talking. this itself is love. Somebody asked me, what is love? And I would say the same thing, that, love is like you have the rose. Can you define the smell of the rose? You can't define it. It's there. It is part of that rose. That's what love is for me. In the sense, when you are respectful, you are fair and square. I use this phrase very often. If you're fair with your partner, you treat your partner the way you want to be treated. That's love. Meeting halfway is love. अच्छा, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा डेफिनेशन लव का थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, तो मैं उसको फिर भी फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दैट्स लव. Doing something which is good, you want to give, that's love. In relationships, we are more looking at what your partner can give you. Receive करने में हम लोग लग जाते हैं. So यहाँ पर ये चीजें love है, which is of course in any relationship. You have a roommate, and if you have a good relationship with that person, that also is love. So वो चीज आपको build करनी है, and meeting halfway is very important. And a lot of people don't. You know why? Ego comes in, ना? कि मैं तो नहीं चेंज होने वाली, मैं नहीं, मैं सही हूँ, तुम गलत हो. The ego is what kills it. And I think I really believe, and I tell couples when they're in couple therapy, when they say, no, she said this, I say, तुम तो डबल्स के पार्टनर्स हो, aren't you? They said, हाँ. I said, keep this visual in mind. Do you play this net game in where be somebody or the other plays tennis, कुछ भी, आज तो वो कौन सा है वो? Pickleball, yes. So I said, you are doubles now. Here you are doubles. How do doubles play? They have each other's weak points, no? That's your game. So you do that. It's not pitted against each other, because then the whole institution, crumbles in a way. And then repair becomes more and more difficult. So basically, the people who have an issue 20 years later in life are actually fighting their purana ladai jhagda. Jab wo apna, they could not stand up. So now it's almost like a cumulative, like a snowball effect. वो बनते 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 इतना बड़ा बॉल बन गया, वो कहते हैं अब हमको करना ही नहीं है, अब हमको. Although I still believe that is a temporary. Very rarely people actually step out of marriage either because they found somebody else or they have gone into a spiritual mode. But the majority of the volatile marriages are in the first 5 years. The other part, like I said, the spike is lesser, but they're still there. It's like a disturbance. It's like a massive disturbance. Also, when kids go away, see that empty nest syndrome. That's when couples think, "Achha, chalo jhagde leke बैठते हैं," because they have nothing else to do. They have more time. तुम्हारी मम्मी ने ये बोला था, तुम्हारे देवर ने ये कर दिया था, पैसा इतना मिल गया, फलाना. All the fights come up. So this is that disturbance. जब शादी को 20 साल ऊपर वाला जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप बात कर रहे हो. That's right. Right. So एक कपल अगर एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया है, तो how does one resolve conflict? How does a couple resolve their conflict? First and foremost, the way to resolve conflict, the only way, there's only one way, and we all know that, universal है ये. वो ऑफिस का हो या वो 2 countries का हो, is a dialogue, communication. And communication means, first, how communication? Stating the problem. Again, you'll say cut and dry. It is. Emotions पे जाओगे, तुम मेरा दिल दुखा दिया तुमने. इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है. दूसरा person. So here, again, is a very strange thing. सृष्टि में, यूनिवर्स में ऐसा एक लॉ है, एक unsaid law, that one partner is the logical thought centric and the other partner is invariably the emotional centric. ये पता नहीं भगवान जी ने कैसे 2 लोगों को साथ में भी, I don't know what is the reason behind. और ये 2 लोगों की शादी हो जाती है. दोनों ही ऐसे पाए जाएंगे. एक थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड होगा, दोनों एक जैसे, जो एग्जैक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पिक्चर, not completely similar. There will be one person who will be, like I said, emotional. Other person is more thought. So coming back to, that is not those are individual differences. In fact, I feel that sometimes, what is compatibility? Sometimes compatibility is, what do you call that? A round peg in a round hole. Something which is empty, you fill that. That also is compatible. Yeah. So between couples, see, it's a very subtle definition if you look at it. Sometimes 2 people are similar, sometimes they complement each other, sometimes they substitute for each other.
So this is all a multidimensional understanding of marriage. So coming back to this whole thing of conflict resolution, communication is the most important part. And first is to state the problem. People, they don't know what the problem is. It's feelings. Feelings have to be shifted to thought. I felt hurt. Why did you feel hurt? Because you said. So bring it to a thought. Bring it to a concrete problem. Don't leave it at emotions, because then we don't know what the problem is. So state the problem and make sure that you both, okay, we've used formats. So some quick effective formats I'll quickly share here with you all is try and keep a Friday evening. Don't keep late nights. Keep evening time, tea time, not dinner time. Never conflict resolve dinner times. Don't resolve it on the weekends. Your weekend will be ruined. You can do it on a Saturday afternoon or Friday evening, 5 o'clock. What do you need to do? State the problem. Time yourself. 30 minutes of conversation. Resolve hota hai, nahi hota hai, we take it up again. It could be, if it's a crisis, we need to take it up in the middle week. But one problem at a time. You can't, a lot of people don't do that. They pile up issues and say, फिर वो पूरा प्रेशर कुकर बन के इतना गुस्सा, इतना आपस का hatred, इतना वो फिर then that goes for a toss. So one thing, don't let things pile up. Take little things in small doses. Make sure you talk about it. तो वो Time yourself out. कि जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और आप कम्युनिकेट करते हैं, वो नहीं करें. नहीं. लाइक जो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन करना चाहिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, वो नहीं करना है. इससे जो आपका दिमाग का भेजा फ्राई होता है and you feel more unresolved, because conflict resolution cannot happen with quantum of time, because it will always go in wrong direction. The content of correct communication, focused, is only time bound. उसके बाद तो आगे पीछे जाने वाला कार्यक्रम है. और आप अगर आप 4 घंटे का भी किसी का वीडियो आप लेंगे ना, तो आप वही देखेंगे. इट्स लाइक अ म्यूजिकल थिंग. इट स्टार्ट्स ऑफ, देन देयर इज अ बिल्ड अप, देन देयर इज अ मेल्ट डाउन, साइलेंस, देन अगेन दिस अननेसेसरी. डोंट टेक इट अप. इट्स वेरी टायरिंग. देन द नेक्स्ट टाइम यू विल अवॉइड. इससे तो बात करने का फायदा नहीं है. या फिर मेरे को 4 घंटे मुझे बात निकालना पड़ेगा. अवॉइडेंस. देन आई वोंट गो होम ओनली टुडे, आई विल गो लेट. ये सो जाए तब जाऊं, या मैं एक्टिंग करूं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज पेट में दर्द है और आज सो रहा हूं मैं. Avoid doing that. 30 minutes to 40 max. Take one thing at a time, even if it's a small thing. Something like you'd promised, we'd go for a weekend, we'll go out, and you didn't. And how do we do this? How do we solve that this doesn't happen? We're not spending enough time together. How do we solve that? Yes. Or, can you take over one kid's homework tasks? You said you will. Actually, to think of it, Dr. Singh, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर बात करें कि बात में से बात निकल क्या रही है उसकी बात करें, तो उसके लिए शायद आधा पौन घंटा काफ़ी है. लेकिन अगर आप एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करेंगे तो फिर तो पूरा दिन भी काफ़ी नहीं है. बिल्कुल. फिर तो पूरा दिन यू आर जस्ट सिटिंग विद दैट इशू. एक्चुअली शादी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, जैसे आपने कहा हैप्पीनेस का, कि मेरी शादी को मेरे लिए हैप्पीनेस जनरेट करनी है, मेरी शादी को मेरे लिए सर्टेन एक्सपीरियंसेस जनरेट करने हैं. जैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मेरी शादी को मुझे अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल कराना है, या एटसेट्रा. तो वी आर लोडिंग दैट शादी, दैट रिश्ता विद सो मेनी ऑफ आवर ओन डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस. एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू आर इनटू सच अ थिक पार्टनरशिप विद समबडी, देयर विल बी एक्सपेक्टेशंस. बट हाउ यू रैशन दोज एक्सपेक्टेशंस, और आप उसको रैशनल कैसे बनाओगे, वो एक चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग. एक्सपेक्टेशंस होना इज़ ओके, बट उस एक्सपेक्टेशन में खुद से अपने आप को लाइक आई सी पीपल जो कहती हैं कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और आप उनसे पूछो तुमने कहाँ ट्रैवल किया, तो कुछ नहीं किया उन्होंने. एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा हस्बैंड मुझे उस वाले बीच पे ले जाए, उस वाले माउंटेन पे ले जाए, उस वाले होटल में ले जाए, उस वाले. बट आपको पसंद है, आपको कैसे पता? आपने खुद भी तो नहीं किया ना. तो व्हाट इज दिस पुटिंग इट ऑल ऑन द अदर पर्सन. सो कुछ हमें अपने आप से भी वट एवर वी आर सेइंग विद दिस पर्सन, उसके लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, टू लिव दोज वैल्यूज दैट वी आर कम्युनिकेटिंग एज आवर वैल्यूज. करेक्ट. राइट. तो आई थिंक एक वो कॉन्वर्सेशन खुद से करना बहुत जरूरी है. खुद से करना जरूरी है. एक और पॉइंट है शोभा, कि जो आपने बोला ना कि द जिंग इज आउट ऑफ द मैरिज एंड लॉस्ट इंटरेस्ट. बताऊं क्यों होता है वो? बताऊं क्यों होता है वो? शादी करने के बाद ना वी टेक आवर पार्टनर फॉर ग्रांटेड. द सेम पर्सन who waits for you, the person who waits for you when you're going for a date or an evening or a movie, वो जो सेम बॉडी लैंग्वेज है, शादी होने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है. क्यों?
बिकॉज वी टेक द आर रिलेशनशिप, आर पार्टनरशिप, ये तो अब तो आ गई, हम इसको क्या बोलते हैं, अराइव्ड। इसको हम लोग एंकरिंग भी बोलते हैं। एंकरिंग का मतलब है आप कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया ना, अब तो काम तो हो गया सबकॉन्शियसली। नाउ दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज फिर बोरियत आनी शुरू हो जाती है, फिर हो जाता है मंडेनर, यार इसमें क्या खास बात है। मैं ये कहती हूँ, तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सी एडवाइस रहेगी, 70% of our conversation is body language. Communication is body language, by the way. We've forgotten about it. We remembered everything before we got married. आंखों में आंखें डाल के, मुस्कुरा के, कहाँ गया वो सब, वो कहाँ गया। जब वो लड़की दरवाजा खोलती है और बंदा जो है ऑफिस से आया हुआ है वो पहले आ गई है, आई, उसने आंखों के देखा और वो हटना भी, जरा चाय बना दो मेरे लिए, अरे वो कहाँ गया। By welcoming the person, body language. So get your body language back of what you used to be. Nothing else is required. आपको क्या करना है, हम कहते हैं हमारे घर के जो पेट होता है, हम उसको तो प्यार करते हैं, नहीं करते, उसको रोज करते हैं। वो जब से पपी था टिल ओल्ड एज एंड व्हेन द poor thing dies. Why do we take our own partner for granted is something it fails me. What stops you of just brushing the cheek, Now वो हम same patting तरीके से, back, like you gave such a such a relevant example. tweaking the nose. Correct. जो पपी होता है हम तब भी उसके साथ वही करते हैं, और जब वो 5 साल का हो जाता है तब भी we are touching him the same way, we are petting him the same way, loving him the same way. लेकिन पार्टनर को 5 साल बाद वो लव का तरीका क्या हम हो गया, रख नहीं पाते। तो यहाँ क्या हो गया, we tend to do this exactly. One is take for granted, second we wait to be. हमारी एक to give की जगह we get the person to receive. तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक सवाल जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है दैट हाउ डू यू नो दैट यू वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप और जस्ट वॉक अवे और वॉक आउट। The biggest red flag in any relationship, the biggest one is when your partner is rigid and not wanting to do anything to change, to meet halfway, to make an I from I to a we. जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वो टस से मस जहाँ नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि आप डे वन तो यू वोंट गिव अप, सो यू वर्क टूवर्ड। वो टाइम विंडो क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करो, 1 महीना देखो, 6 महीना देखो, 6 साल देखो। Good question. Depends on what the problem is. For example, if there are 3 things which are, like we say, critical and we should not wait much. 3 things. And like I said, rigidity to change. They don't want to do anything about it. One is domestic violence, which is a serious problem. Second is a psychiatric disorder, and the patient is not taking help. Again, rigid, not changing. And the third one is sexual dysfunction. Same thing. I am fine, nothing wrong with me. You figure. जहाँ ये 3 चीजें में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो. Don't wait for more than some weeks, months, maybe weeks, months. और ज्यादातर ये आप देखोगे जो मैरिजेस डिवोर्स में एक्चुअली कन्वर्ट होते हैं विद इन अ ईयर आर आइदर ऑफ दीज 3. तीनों में ही कवर होता है. One more question that I have for you, Dr. Singh, is कि जब एक कपल एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है या उनके बीच में इश्यूज आने लगते हैं, वो काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आने लगता है, one partner is ready for some sort of a counseling and one person is completely not ready. वो acknowledge ही नहीं करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या फिर काउंसलिंग वर्क करता है नहीं करता है. How do you get a partner who is not interested in finding a solution or go to counseling or therapy? Yeah. How do you resolve conflicts with them? One of the ways what we do is we try, sometimes the other partner may not be even aware. Like I said, the lack of information, it could be even lack of insight. Some people just don't, they wait for. So that could be one. But in spite and despite that, somebody says, I don't want to, I'm fine. Then we have the other 50%. So जो dysfunctional 50 हो रहा है कि जब तुम ठीक होगे तब मैं ठीक होंगी, ये नहीं होता है. तुम ठीक नहीं हो वो तुम जानो. Very unfortunate because 50% is going away. मेरा जो 50% है, I'll try and optimize as much as I can. That is what the formula is. So the person who is willing to be in therapy needs to be there, continue for self revival, self preserving, functionality. अच्छा, इसमें फिर आप बोलोगे इसमें क्या होता है? I'll explain why is it helpful. Is when you become more equipped, independent of your partner, you will actually start feeling happier inside. और पता है वो ना अननोइंगली वो पर्कुलेट हो जाता है आपकी फैमिली में ही. जब आप घर जाते हो अपने आप कुछ चीजें थोड़ी सी थॉ हो जाती हैं.
at least now that should not be an expectation, by the way. There is a catch. What happens is the expectation then comes up कि अरे मैं तो ये लेकिन फिर भी नहीं तुम तो जा रहे हो ना थेरेपी में, तुम कितना मंदी हो, हाँ तुमने क्या उखाड़ लिया, हाँ you know, something like that. exactly. So that is what I'm saying. The important part, that's a word of caution, is that sometimes we feel the other partner will land up giving you that undue, but don't be pressurized with that. आपकी खुद मैं आपका 50% nobody can take it away from you, nobody, and you have full right to optimize it or not 50 out of 50. So that makes the relationship pretty doable. And like I said, it is just about partnership. अच्छा partnership के आपको rules पता है शोभा? पार्टनरशिप के रूल्स क्या होते हैं पहले आप बताओ. सपोज मेरा और आपका ट्रांजैक्शन बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, क्या होता What है? you said, fair and square. या वी बोथ फर्स्ट नीड टू बी रिसोर्सफुल. भाई आपके पास ₹1 नहीं है, मेरे पास इतना है, मैं थोड़ा ना रखूंगी पार्टनरशिप आपके साथ. यू हैव टू बी सिमिलर टू मी. नाउ यू हैव सम ऑफ योर स्किल्स, आई हैव सम ऑफ माइन, वी कंबाइन देम टुगेदर, तभी तो पार्टनरशिप होती है. देन कम्स ट्रांसपेरेंसी, राइट? वी नीड टू बी फेयर टू ईच अदर, नो लाइंग, चीटिंग. डिट्टो लोग, मैं जब वर्कशॉप्स करती हूँ, पीपल एक्चुअली जैप्ड कि it actually makes so much of sense that it's as simple as that. There's nothing more to it. And all of this is emotions. We are human beings. हम अगर आपका पार्टनर अगर संडे को आपके लिए लंच बना रहा है, अपनी उसको आता नहीं है खाना बनाना, लेकिन उसने यूट्यूब में बना रहा है, तो वो प्यार नहीं है तो क्या है? यही तो प्यार है, राइट? आई थिंक इस पूरे कॉन्वर्जेशन में हमने बहुत क्लियर कट वर्ड्स में कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करी, कुछ हार्श कॉन्वर्जेशंस भी करी, जो हार्ड कॉन्वर्जेशंस जो कपल्स अवॉइड करते हैं करना, या जो सोल्यूशंस हम सुनना नहीं चाहते हैं कि ऐसे थोड़ी होगा, आपने तो बिल्कुल मैजिक ही हटा दिया, रोमांस ही हटा दिया सोल्यूशन में से, मैरिज में से. तो हमने वो वाले हार्ड कॉन्वर्जेशंस भी यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की है. नाउ इट इज़ ऑन द व्यूअर्स, जो लोग इसको सुन रहे हैं, कि वो अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे इसका एप्लीकेशन अपनी लाइफ में देखते हैं. लेकिन आई एम ग्लैड कि हमने कुछ आइडियाज़ थ्रू आउट किए हैं जो काफ़ी फ्रेश आइडियाज़ भी हैं, जो एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, या खुद को एक वो इंसान बनाने का जो रेडी है शादी के लिए, जो रेडी है एक रिलेशनशिप या एक पार्टनरशिप के लिए. सो ऑन दैट नोट, डॉक्टर मधुमती, आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन विच आई आस्क ऑल ऑफ माई गेस्ट्स, एंड दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. थ्रू ऑल दीज ईयर्स ऑफ काउंसलिंग, आपने बहुत सारे कपल्स को देखा, बहुत सारे लोगों को उनकी शादियां बचाने में हेल्प की, एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट इज अ सक्सेसफुल मैरिज अकॉर्डिंग टू यू? Successful marriage is one point program of how you perceive marriage and what you can give in the marriage. Utni hi kahani hai. And it is akin to actual definition of love. If you know what real love is, pure love is only one-way traffic. You love because you love. It's a one way. It's not what you get in back. So ideal, successful marriage. That's what I'm saying. It can become a challenge. It becomes a challenge. But if you have confidence कि मैं ये चीज स्कर्ट कर पाऊंगा, या ये मैं इसको resolve meet halfway कर पाऊंगा. Success is a lot to do with your own confidence in your 50% of the marriage. Beautiful. On that note, thank you for joining me for this conversation, and I had such a good time. Pleasure is mine, Shobha. I loved it. Thank you. Thank you for watching this episode of the Journey Within podcast. I'm sure आपको आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी इस कॉन्वर्जेशन में दिखाई दिए होंगे. अप्लाई करना तो आपके ऊपर है, आप कब उसे अप्लाई करेंगे. डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया स्टोरीज, ताकि ये कॉन्वर्जेशंस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस और बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएँ. एल्गोरिदम्स जो हैं वो इस तरह से ही काम करते हैं कि जब ये कॉन्वर्जेशन शेयर की जाती है, लाइक करते हो, आप कॉमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ही ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है. और जब ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो हम और भी ज़्यादा बेहतर गेस्ट आपके लिए इस पॉडकास्ट पर लेकर आ सकते हैं. सो डू सपोर्ट अस इन दिस जर्नी इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग हियर एट द जर्नी विदिन पॉडकास्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.